फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में, यानी कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन वह शब्द होता है जो किसी भी दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंजक्शन, यानी कंजक्शन का हिंदी जो होता है संयोजक बोधक अव्यय होता है। यानी कंजक्शन का जो हिंदी होता है संयोजक बोधक अव्यय होता है, अर्थात ये कंजक्शन का अर्थ जो होता है कन यानी कनेक्शन, यानी और उसके बाद जंक्शन, जंक्शन यानी मोर देन वन, मोर देन वन, अर्थात ये कंजक्शन जो होता है किसी भी दो नाउन या किसी भी दो सेंटेंस से ज्यादा को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड, कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड व्हिच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंस, अर्थात ये जो कंजक्शन जो होता है दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो क्लॉजेज एंड दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे। ही वाज गिल्टी सो वी वाज पनिश्ड, अर्थात यहाँ पे सो जो है ये हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये दो फ्रेज है, यहाँ पे इसे जोड़ने का काम कर रहा है सो। उसके बाद प्रिया वाज ब्यूटीफुल बट लाता वाज अगली, अर्थात यहाँ पे ये प्रिया वाज ब्यूटीफुल बट लाता वाज अगली, अर्थात यहाँ पे बट जो है यहाँ पे हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये दो फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद देखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन, अर्थात ये कंजक्शन का जो टाइप होता है तीन प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके बाद देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह शब्द होता है जो किसी भी वर्ड, फ्रेजेज, क्लॉजेज और क्लॉजेज जो इक्वल होता है उसे ये जोड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये होता है साथ होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड होता है, बट होता है, और, नॉर, फॉर, सो, एज वेल एज, अर्थात ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये दो शब्द यानी जो सेम शब्द होता है और फ्रेजेज होता है और क्लॉजेज होता है, उसे ये जोड़ने का काम करता है। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, अर्थात यहाँ पे पुअर जो है एक एडजेक्टिव है और ये हमारा ऑनेस्ट भी है जो एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अर्थात ये दो सेम अर्थात ये दोनों जो सेम होना चाहिए इसी को ये जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके बाद प्रिया राइट्स केयरफुली एंड क्लियरली, अर्थात यहाँ पे क्लियरली जो है एडवर्ब है और ये क्लियरली यानी केयरफुली एडवर्ब और क्लियरली यानी एडवर्ब। उसके बाद राजू कैन सिंग एंड डांस, अर्थात यहाँ पे सिंग जो है ये हमारा वर्ब है और डांस भी हमारा वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अर्थात यहाँ पे राम और श्याम जो एक है नाउन है, इन्हीं दोनों को जोड़ने का काम जो करता है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी ये दो सेम रैंक को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ये हमारा नाउन है और ये हमारा श्याम भी हमारा नाउन है। इसके बाद देखेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन, अर्थात कोरिलेटिव कंजक्शन जो होता है ये पेयर में होता है यानी जोड़ा में होता है और ये संबंध को स्थापित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे द कंजक्शन विच इज यूज्ड इन पेयर यानी जोड़ा इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी जो ये कोरिलेटिव कंजक्शन जो होता है ये पेरा में होता है यानी पेयर यानी जोड़ा में होता है। उसके बाद ये रिलेटिव यानी संबंध को स्थापित करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कोरिलेटिव कंजक्शन जो होता है बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 नाइदर के बाद नॉर आता है और नहीं, अर्थात यहाँ पे नाइदर जो होता है नाइदर के बाद नॉर आता है और नहीं। उसके बाद आइदर के बाद और आता है नॉर नहीं। उसके बाद बोथ के बाद जो आता है एंड आता है एज वेल एज नहीं। उसके बाद हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर आता है, देन, व्हाट या डेट नहीं आता है। उसके बाद नो सूनर के बाद देन आता है, देन व्हेन नहीं आता है। उसके बाद नो यानी नहीं, उसके नहीं यानी नो के बाद जो आता है और आता है, उसके बाद और के बाद नॉर नहीं आता है।
उसके बाद नॉट, नॉट के बाद और आता है नॉर नहीं, उसके बाद नेवर के बाद और आता है नॉर नहीं, उसके बाद सेल्डम यानी सेल्डम के बाद जो आता है नेवर, ईवर नहीं, उसके बाद हार्डली के बाद एनी आता है, बट नहीं आता है। ये इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नोट में कुछ है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं यानी समझते हैं कि यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स के साथ नॉट, नो, नेवर का प्रयोग नहीं होता है, यानी कभी भी नहीं होता है। अनलेस, अनटिल और लेस्ट और इल्स के साथ नोट, नो और नेवर का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे 2 नंबर में इफ, वेदर, वेन और यहाँ पे वाइल के साथ देन नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे इफ, वेदर, वेन, वाइल के साथ देन और देन का प्रयोग कभी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे बट, बिकॉज, लिस्ट, इल्स और एंड, एलवेज, एल के साथ और एलवेज, एल से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, अर्थात यहाँ पे बट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, बिकॉज से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, उसके बाद लिस्ट से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, उसके बाद इल्स के साथ भी अर्थात ये सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, और एंड, एज वेल एज से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। उसके बाद देखेंगे नो वन, नोबॉडी, नॉथिंग, नॉन के साथ बट आता है, इट नहीं, अर्थात नो वन, नोबॉडी, नॉथिंग और नॉन के साथ बट आता है लेकिन इट नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे थो, ऑल्थो, एस्थो, इवन थो के साथ इट आ सकता है, बट नहीं आ सकता है, यहाँ पे बट नहीं आ सकता है। थो, ऑल्थो, ऑस्थो, इवन थो के साथ इट आ सकता है लेकिन बट नहीं आ सकता है। इसके बाद देखेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अर्थात सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह शब्द होता है जो अर्थात दो शब्दों को यानी 2 सेंटेंसों को अलग अलग होता है, उसे ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। यानी जो वर्ड होता है 2 यानी एक वर्ब हो सकता है और एक एडवर्ब भी हो सकता है, या वर्ब हो सकता है और एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसको ये जोड़ने का काम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता है। उसके बाद देखेंगे द कंजक्शन दैट ज्वाइंस डिफरेंट काइंड्स, अर्थात डिफरेंट काइंड्स विभिन्न प्रकार के ऑफ वर्ड्स यानी शब्द को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। उसका देखेंगे डेट, इफ, वेन, वर, वेयर, वाई, वाट, हाउ, अनटिल, अनलेस, वाइल, बिकॉज, अर्थात इतना जो सारा है ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे यू वांट पास अनलेस यू रीड, अर्थात यहाँ पे अनलेस जो है यहाँ पे हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी हमारा अनलेस जो है यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अर्थात ये यू वांट पास अर्थात ये जो फ्रेजेज है अलग है, यू रीड भी हमारा एक अलग है, इसको जोड़ने का अनलेस जो काम कर रहा है ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता है। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।